आज एक दावत की कहानी सुनते हैं जो होर तंगी से पैदा हुई थी। ये बात है रमजान के दिनों की, मदीना शहर की। और कहानी है पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा की। एक तरफ पूरा शहर इफ्तार की तैयारी में था और दूसरी तरफ पैगंबर का घर एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहा था। उनके घर में खाने को कुछ था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ पानी था। इस हाल में भी फातिमा ने अपना रोज़ा शुक्र की दुआ के साथ रखा। उन्होंने इस मुश्किल को एक नेमत समझा। उनके छोटे बेटे हसन और हुसैन भूख से बेहाल थे। उन्होंने बच्चों को समझाया और सब्र रखने को कहा। ये था सब्र का सबक, यानी बिना शिकायत के मुश्किलों का सामना करना। ये ईमान का एक अहम हिस्सा है। उनके पति अली दिन भर काम ढूंढते रहे पर कुछ नहीं मिला। आखिर में जाकर एक सौदागर ने काम दिया। और मजदूरी में क्या मिला? पैसे नहीं, बस मुट्ठी भर खजूर, बस इतने कि परिवार रोजा खोल सके। पर जैसे ही वो खाने बैठे, उनकी दरियादिली का असली इम्तिहान शुरू हुआ। एक बार नहीं, दो बार। अली ने पूछा कि वो खुद क्या खाएंगी, तो फातिमा ने अपनी भूख से ज्यादा एक भूखे की जरूरत को चुना। तो 2 दिन तक सब कुछ देने के बाद उनके पास सिर्फ पानी था, पर उनका ईमान पहले से भी मजबूत था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक अजनबी था जिसे मदीना में पहले कभी नहीं देखा गया था। आने वाले ने बताया कि वो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता जिब्रील है। वो उनकी कुर्बानी का इनाम लेकर आया था। बर्तन के अंदर जन्नत से आया खाना था। ये उनके सब्र और कुर्बानी के कबूल होने का एक सीधा निशान था। ये खबर आग की तरह फैली और शहर में 2 गुट बन गए, यकीन करने वाले और शक करने वाले। शक करने वालों ने इसे झूठ बताया, एक कहानी ताकि परिवार का रुतबा बढ़े। आखिर ये चमत्कार फातिमा के साथ ही क्यों? लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने एक ही सवाल से शक करने वालों की बोलती बंद कर दी। और यूं एक घर का वाकया सबके लिए एक बड़ा सबक बना, और ये फातिमा के ऊंचे मर्तबे की निशानी भी थी। पर फातिमा की दरियादिली सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये तो उनकी जिंदगी का तरीका था। एक बार एक जरूरतमंद आया, पर घर में खाना नहीं था, तो उन्होंने अपनी अकेली कीमती चीज, अपनी शॉल दे दी। इसी को ईसार कहते हैं, मतलब खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करना। फातिमा की जिंदगी इसी की एक मिसाल है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, असली दौलत क्या है? वो जो हमारे पास है या वो जो हम दे देते हैं?